हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर के मैथमेटिक क्लासेस में। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कराऊंगा और ये बहुत आसान तरीके से, जैसे आपको समझ आ जाए और आपके सीबीएसई में अच्छे नंबर आ जाए। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स करेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम कोफिशिएंट और वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हैं, प्लस या माइनस लगा के। देखिए एग्जाम्पल देकर, जनरल a² प्लस bx प्लस सी, इसमें कोफिशिएंट ये a है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ये वेरिएबल है, वेरिएबल ये 2 डिग्री की है, x² है मीन्स ये 2 डिग्री है। अगर यहाँ x³ होगा तो ये 3 डिग्री की हो जाएगी हमारे पास वेरिएबल। ये इसके कोफिशिएंट्स होते हैं a b, और ये तो कांस्टेंट हाइट c, इसके साथ कुछ नहीं है। ये 2 डिग्री की हमारी है। ऐसी अगर हम 3 डिग्री की करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो जाएगा। इसमें ये 3 डिग्री की वेरिएबल हो जाएगी। सबसे पहले हम इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ नहीं आता। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक ग्राफ दे रखा होता है, हमें बताने होते हैं कि इसके कितने जीरोस होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये ग्राफ बना देंगे हम। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में एक्स डैश और ये नेगेटिव में वाई डैश हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कर्व्स आ रही है, जैसे एक कर्व्स आ रही है, तो सीबीएसई में कभी 1 या 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। जैसे में पूछ दिया जाता है ग्राफ देकर कि इसमें कितने जीरोस हैं, इसके मतलब कितने इसके सॉल्यूशंस हैं। तो ये जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है, चाहे वो नेगेटिव में करे या पॉजिटिव में करे, तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं टोटल कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना हमें। तो इसमें एक्स एक्सिस काउंट कर लेंगे हम, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ जीरोस 8 हो जाएंगे इसके, मीन्स इसके 8 सॉल्यूशंस हैं। अब मान लीजिए अगर ये ऐसे होता, ये वाई डैश और ये वाई, ये एक्स डैश और ये एक्स, मान लीजिए ऐसे होता ये, तो इसमें वाई को ये कट कर रहा है, तो y को कट कर रहा है तो इसमें नो सॉल्यूशन होता। अगर मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे होता तो इसने x को कितनी बार कट करा है? x को तो सिर्फ एक ही बार कट करा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक ही होता है इसमें। तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछता पहले एक्सरसाइज में, बस यही पूछ देता है 1 या 2 नंबर में कितने उसके जीरोस है, कितने सॉल्यूशंस है। तो चलिए मैं आपको अब सेकेंड एक्सरसाइज बताता हूँ। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या आता है? सेकेंड एक्सरसाइज में जानने से पहले कुछ हम फॉर्मूले जानेंगे। जैसे एक जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला लिख देंगे पहले हम पॉलिनोमियल्स का, ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल है हमारा। तो सबसे पहले हम इसमें सम निकालते हैं। 2 रूट्स मानते हैं, एक अल्फा मानते हैं, एक मानते हैं बीटा 2 डिग्री के लिए। ऐसी 3 डिग्री के लिए होता है, पहले 2 डिग्री को मैं बताऊंगा पहले। तो 2 डिग्री में सम ऑफ जीरोस जो होता है हमारा एक पॉलिनोमियल में, सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन, माइनस फॉर्मूला में होता है माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। ऐसे लिखेंगे हम, ये सम ऑफ जीरोस होता है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ये होता है माइनस बी बाय ए। ऐसे फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे लिखेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा, तो इसको हमारा होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन, नीचे सेम ही रहता है इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट इसमें क्या है? सी है कांस्टेंट, तो हम यहाँ होगा हमारा सी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था? ए था, तो ये हमारा सी बाय ए। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिस हिसाब से आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। चलिए क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। और x² प्लस 7x प्लस 10, इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल्स के।
एक्स स्क्वायर 2 डिग्री की है, मतलब इसमें 2 जीरोस फाइंड होंगे इसके, और फिर उसके बाद हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई हम ऐसे ही करेंगे जैसे सम ऑफ जीरोस निकाल कर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल कर बाद में वेरीफाई करना है। पहले तो हम इसको इसके जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट आपने पढ़ रखा हो पहले। तो मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें 10 चाहिए, अब प्लस माइनस या प्लस करके या माइनस करके हमें 7 बनाना है। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे हमारे, ऐसे दो नंबर होंगे +5 और +2। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 5 और +2 करेंगे तो ये 7x हो जाएगा। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। अब x कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से x बचा, यहाँ से 5 बचा। ऐसे यहाँ से हमारा +2 कॉमन आ जाएगा। तो फिर इसमें से क्या कॉमन बचा, इसमें से x बचा और यहाँ से 5 बचेगा। फिर होल में से कॉमन क्या आ जाएगा, x + 5 और फिर x + 2। इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। इन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे x + 5 को, तो x का आंसर हो जाएगा हमारा -5। और ऐसी x + 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का आंसर हो जाएगा हमारा -2। मतलब ये दो जीरोस आ गए। तो इन दोनों जीरोस को हमने क्या मानते हैं, इसको अल्फा इसको बीटा, मीन्स अल्फा और बीटा की हो गई। इसी को हम जैसे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट बुक में ऐसे मिलेगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट्स के रिलेशन बताने हमें। तो जीरोस तो हमने फाइंड कर दिया उसके दो, अल्फा और एक बीटा। उसके बाद हम उसके कोफिशिएंट्स को फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप बताएंगे, मीन्स वेरीफाई करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के लिए हमने क्या करा था, फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, -b/a पढ़ा था हमने, ऊपर यही पढ़ा हुआ है -b/a। तो इसमें -b कौन सा होगा, मतलब x वाले का कोफिशिएंट। तो x वाले कोफिशिएंट कितना है, 7। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 7 -7 होगा, -b/a पढ़ा था हमने, तो यहाँ माइनस आएगा अपॉन x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट कितना है, इसमें 1 है, तो ये -7/1 आ गया। ये तो हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया। अगर हम इसको अल्फा प्लस बीटा भी अगर करते, अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा कितना आता, -5 और -2, तो कितना होता है ये -7। मीन्स हमारा आंसर सही है और ये वेरीफाई भी हो गया। मतलब हमने कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप बता दिया हमें जीरोस और उसके बीच का, और वेरीफाई कर दिया हमें। फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा, तो -5 × -2 करेंगे तो कितना होगा, तो ये +10 होगा। अगर हम वैसे करें तो फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो c मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है इसमें, कांस्टेंट 10 है, अपॉन x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो ये 1 हो गया। मीन्स ये भी हमारा आंसर सही है और हमने वेरीफाई भी कर दिया। ऐसे ही करेंगे और ये बहुत ईजी तरीका है ऐसे करने का। चलो मैं आपको अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा देता हूँ। 2.2 एक्सरसाइज में सिर्फ हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट है और सेकंड क्वेश्चन के भी 6 पार्ट है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन के मैं पढ़ा देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, और उसके बाद आप अपने आप कर लेना, और डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, एनसीईआरटी का, कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। पहले हमें जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है। तो सेम ऐसे करेंगे हम जैसे हमने पीछे करा था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हमें दे रखा है x² -2x -8। तो पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे इसको। तो मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए -8 चाहिए मल्टीप्लाई करके, और वैसे प्लस माइनस करके -2 चाहिए। तो 2 कौन से नंबर होंगे हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर x² -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। -4 और 2 ही तो होगा 2 नंबर हमारे, जैसे 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ -8 है, और -4 और +2 करेंगे, अगर माइनस करेंगे इन दोनों को तो -2 ही आएगा, मीन्स सही है। उसके बाद हम निकालेंगे इसको। तो x यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, तो x -4, यहाँ से +2 कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा, x -4 इक्वल टू 0। होल में से कॉमन x -4 और x + 2 इक्वल टू 0। फिर हम दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x का आंसर x -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये,
और x प्लस टू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा। अब हम करेंगे वेरीफाई, मतलब रिलेशनशिप बताएंगे कोफिशिएंट्स का। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा करें तो कितना होगा 4 - 2, ये हो जाएगा 2। और वैसे क्या होता है b/a, तो इसमें b क्या है, b मतलब होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x का। x का कोफिशिएंट कितना है -2 है। वैसे -b/a होता है फॉर्मूला। एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये 1 हो जाएगा। मीन्स हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया। वेरीफाई कर दिया तो कितना आंसर आया +2। वैसे भी हमने दो रूट्स जो निकाले इसके जीरोस और उसके बाद हमने ऐड करा तो 2 आया। और हमने फॉर्मूले से भी देखा, मीन्स वेरीफाई करा तो भी 2 आ रहा है। मीन्स ये हमारा आंसर सही है। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा कैसे करेंगे 4 इंटू -2, ये हो जाएगा -8। वैसे क्या होता है c/a, तो c कितना है इसमें, c है मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है -8 है, यहाँ -8 लिख देंगे। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 ही है इसका, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। मीन्स ये भी हमारा आंसर सही है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया हो क्वेश्चन। ऐसे ही हम एक और पार्ट में बता देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए सेकंड पार्ट ही बता देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसमें क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। तो इसके हम रूट्स फाइंड करेंगे, मीन्स इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको करा जाए तो मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -4 चाहिए। आप ये मत घबराइएगा देखकर कि एस स्क्वायर है, यहाँ एस है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स है। तो अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी हो सकता है हमारा, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल्स का ही क्वेश्चन है। अल्फा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ के भी दे देता तो आप ऐसे ही करते। चलिए तो इसमें हमारे जो नंबर होंगे वो -2 और -2 होंगे। देखिए 4s स्क्वायर -4s -2s और -2s प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। जब 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -2 प्लस -2 करेंगे तो -4s हो जाएगा। मीन्स सही है। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे हम 2s कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 2s बचा, यहाँ से -1, यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से +1 ही कॉमन ले लीजिए, क्योंकि -1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से -1 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2s बच जाएगा, और माइनस जो हमने कॉमन लिया था तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से 2s -1 और 2s -1 ही बन रहा है दोनों टर्म इक्वल टू 0। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दिया जाए। 2s -1 इक्वल टू 0, तो ये 2s इज इक्वल टू 1 इस साइड हो जाएगा। s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। मीन्स ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अल्फ़ा भी 1/2 आ रहा है, बीटा भी 1/2 आ रहा है। चलिए उसके बाद मैं वेरीफाई करता हूँ। तो यहाँ सम करेंगे पहले, सम ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है 2/2। 2/2 मीन्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बच गया। अगर हम इसको वेरीफाई भी करें तो क्या होता है -b/a। तो इसमें -b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x का होता है जो, उसको -b करते। तो कोफिशिएंट ऑफ x का कितना है -4 है, और पहले से भी माइनस होता है, तो ये हो जाएगा हमारा +4 हो जाएगा यहाँ। और a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है s साइज यहाँ पर हमारा, तो कितना 4 है, तो यहाँ 4/4। तो ये भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। मीन्स ये भी हमारा आंसर सही है। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा।
तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। अगर हम वेरीफाई करें तो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है C/A। तो C मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है 1, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना होता है ये 4। बहुत ही ईजी है, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगते हैं। ऐसे इसके 6 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के, मैं 2 पार्ट जिसमें से मैंने बता दिए हैं, बाकी सब अपने आप करिएगा, और जिसमें डाउट होगा वो कमेंट में बताएं। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन बताने से सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर हमें कभी भी 2 जीरोस गिवन हो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या हमारे पास गिवन हो, जैसे सम दे रखा हो, सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों चीज़ें अगर गिवन हो हमारे पास, तो एक फॉर्मूला होता है kx² - sx + p = 0। इसको जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल्स को कन्वर्ट करने के लिए, वो तो मैं जनरल फॉर्म ये होता है हमारा पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए, अगर हमें सम दे रखा हो और प्रोडक्ट दे रखा हो। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स समझाऊंगा तो थोड़ा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। x², तो ये x² होता है, यहाँ k तो कांस्टेंट होता है, k कुछ भी हो सकता है हमारा, जैसे इसमें हमारा 4 था ये, तो मीन्स हमने k वही माना है, तो कांस्टेंट टर्म्स कोई सी भी हो सकती है। यहाँ s मीन्स सम, दोनों का सम पुट कर देना है, जो सम ऑफ जीरोस दे रखा हो पॉलिनोमियल का वो पुट कर देना है इसमें, और यहाँ p में प्रोडक्ट डाल देना है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी में दे रखा है एक्सरसाइज का, देखिए इसमें सम दे रखा हमें, सम होता है अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है इसमें 1/4, और प्रोडक्ट दे रखा है हमें, ये प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट हमें दे रखा है इसमें -1, तो हमें इसमें पुट कर देना है सिर्फ। पहले तो ये फॉर्मूला लिख देंगे kx² - sx + p, तो इस k² तो ऐसे ही रहेगा हमारा, k को मान लेते हैं, k इसमें ऐसी है, और फिर x² ऐसे ही रहेगा हमारा, -sx मीन्स सम कितना दे रखा है 1/4, तो यहाँ 1/4 x पुट कर देंगे, प्लस p, प्रोडक्ट कितना है -1 है, तो प्लस -1 हो गया, ये ब्रैकेट में होगा, प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। k हमारा कांस्टेंट टर्म 1 है, तो यहाँ x² ही लिख देंगे हम, -1/4x -1, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया एक पॉलिनोमियल का। फिर हम इसमें किसी बुक में इनका एलसीएम लेकर ये भी आंसर लिखा हो जाता है। अगर हम इन सबका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 होगा, तो इसके नीचे 4 मल्टीप्लाई होगा और इसके नीचे भी 4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4x² - x -4 अपॉन 4 = 0। ये 4 आके इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4x² - x -4 = 0। एनसीईआरटी की बुक में ये सॉल्यूशन दिया होगा, तो इससे घबराइएगा मत कि ये कैसे आ गया। अगर हम यहाँ तक भी छोड़ दें तो यहाँ तक भी आंसर सही होगा। किसी बुक में पूरा एलसीएम लेके ये लिखा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी 2.2 और 2.1। आगे मैं आपको अगले एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में मैं आपको थर्ड एक्सरसाइज कराऊंगा, जो लास्ट एक्सरसाइज होगा, जिसमें मैं आपको 3 डिग्री की पॉलिनोमियल्स बताऊंगा, और उसके भी फॉर्मूले हैं कुछ, वो भी सीखेंगे हम, और उसमें भी बाय क्वाड्रेटिक के 1-2 क्वेश्चंस होंगे, वो भी कराऊंगा, 4 डिग्री में भी आती है। चलिए धन्यवाद।